हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट टू पॉइंट में। और मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे पहले से। तो आज का हमारा चैप्टर थर्ड है। चैप्टर का नाम है फ्यूज या संगलक। इसी को फ्यूज को हिंदी में क्या कहते हैं? संगलक। आज का लेक्चर फर्स्ट है, इस चैप्टर का लेक्चर फर्स्ट है। तो देखते हैं हमारा पहला क्या टॉपिक है। फ्यूज। संगलक होता क्या है? संगलक वह प्रोटेक्टिव डिवाइस जो किसी विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़कर शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोडिंग की स्थिति में सर्किट को ब्रेक करता है, फ्यूज कहलाता है। यानी कि इसको हम इस प्रकार कर सकते हैं कि हमारा जो फ्यूज होता है एक मेल्टिंग प्रोटेक्टिव डिवाइस है। मेल्टिंग मतलब यानी कि वह खुद को गला करके, फ्यूज क्या करता है, खुद को किसी परिपथ में यानी जो विद्युत परिपथ है उसमें सीरीज में जोड़ करके और ख़ुद को जब मान लीजिए शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोडिंग होती है परिपथ में, तो वो क्या करता है, जब ओवरलोडिंग होता है तो परिपथ में यानी सर्किट में अधिक मतलब फॉल्ट करंट का मान बढ़ जाता है। क्या करंट का मान रेटेड मान से अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण फ्यूज स्वयं को गला करके क्या कहता है, परिपथ को ब्रेक कर देता है यानी सर्किट को तोड़ देता है और सर्किट अलग हो जाती है, जिसके कारण जो सर्किट में लगे उपकरण क्या होते हैं वो जलने से बच जाते हैं या ख़राब होने से बच जाते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है एक किटकैट फ्यूज का फिगर दिखाया गया है। यहाँ पे ये वाला देखिए फिगर, इसमें दोनों हैं। ये क्या है, ये कैरियर फ्यूज है और ये वाला बेस है यानी बेस जिसमें फ्यूज लिंक होता है। और ये कैरियर फेज में फेज जो होता है फ्यूज वायर होता है और कांटेक्ट होते हैं। जो कांटेक्ट यहाँ पे दोनों में यहाँ पे ये जो दिख रहा है इसमें जाके सेटअप हो जाते हैं, जिससे क्या कारण परिपथ चालू हो जाता है या ऑपरेशन क्रिया प्रारंभ हो जाती है जिसके कारण। और यहाँ पे ये देखिए ये वाला दूसरा जो फिगर है, इसमें ये फ्यूज बेस और ये जो फ्यूज कैरियर दोनों आपस में लगे हुए हैं यानी एक पूरा सेटअप है। एक फ्यूज का क्या है, इसमें फ्यूज वायर भी है। यहाँ पे यहाँ फ्यूज वायर जो दिखा है ये फ्यूज वायर इसमें लगा हुआ है और पूरा मतलब सेटअप होकर यहाँ पे केवल एक मतलब सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ये एक परिपूर्ण है, यानी कि इससे ऑपरेशन कराया जा सकता है। तो देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए 3 फ्यूज दिखाए गए हैं। ये वाला किटकैट फ्यूज है, ये HRC है। HRC का फुल फॉर्म होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। और ये कार्टिज फ्यूज है। एक्चुअली में ये दोनों कार्टिज फ्यूज हैं, दोनों ही कार्टिज फ्यूज के अंतर्गत आते हैं। अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज यानी संगलक के अभिलक्षण। संगलक का अभिलक्षण क्या है, ग्राफ अभिलक्षण यहाँ पे दिखाया गया है। किसके मध्य, समय और धारा के रिस्पेक्ट में या इसे करंट या टाइम के रिस्पेक्ट में दिखाया गया। ये क्षैतिज वाला जो है ये क्या है, ये टाइम है और जो वर्टिकल था ये वाला ये करंट है। और यहाँ टाइम जो दिया गया है ये सेकंड में है और ये जो करंट दिया गया है ये एम्पियर में है। तो हमारे इस ग्राफ से ये दिखाया गया है कि जो जितना करंट कम होता है यानी कि करंट का मान जितना ही कम होगा, जैसे ये वाला पहला देख लीजिए यहाँ पे, ये दूसरा है और ये तीसरा है। यानी कि जो पहला दिखाया गया है यहाँ पे देख सकते हैं कि धारा का मान जितना कम होता है वो टाइम रिस्पेक्ट उतना ही फ्यूजिंग मतलब जो मेल्ट होता है, जो फ्यूज मेल्ट होता है स्वयं को गला करके जो परिपथ को सर्किट को ब्रेक करता है वो टाइम रिस्पेक्ट ज़्यादा लेता है। और लेकिन जैसे ही करंट का मान बढ़ता है यहाँ पे देखिए टाइम रिस्पेक्ट कम हो जाता है। ये दूसरा वाला देखिए यहाँ पे 1200 एम्पियर होता है तो करंट क्या होता है 0.01 सेकेंड में क्या होता है हमारा फ्यूज मेल्ट कर जाता है। और ऐसे ही जो है ये 200 एम्पियर का जो फ्यूज होता है वो क्या होता है, अगर 1400 एम्पियर करंट जाती है तो देखिए तुरंत ही मेल्ट हो जाता है। तो हमारा जितना ही अधिक करंट होगी उतना ही कम क्या कहता है मेल्ट होने में टाइम लगता है फ्यूज के। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं यानी व्युत्क्रमानुपाती हैं। यदि टाइम बढ़ेगा तो करंट का मान कम होगा, करंट बढ़ेगी तो टाइम का मान कम हो जाएगा। तो अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है एडवांटेज ऑफ फ्यूज यानी फ्यूज के लाभ। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, फ्यूज के लाभ। तो हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ फ्यूज। फ्यूज में पहला क्या लाभ है, यह प्रोटेक्टिव डिवाइस में से सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। यानी कि इसको इस प्रकार कर सकते हैं कि यह जो डिवाइस है यह जो जितने भी रक्षण युक्तियों में हैं, जितने भी रक्षण युक्तियाँ हैं उनमें से सबसे इकोनॉमिकल यानी कि सस्ता, ये सबसे सस्ती प्रोटेक्टिव रक्षण युक्ति है। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है
सर्किट ब्रेकर की अपेक्षा प्रचालन समय को बहुत कम किया जा सकता है। यानी कि सर्किट ब्रेकर में जो इसका ऑपरेशन होता है, यानी कि सर्किट को ब्रेक करना सर्किट ब्रेकर के द्वारा, फ्यूज में क्या होता है कि ये इसको बहुत ही कम, यानी कि करंट बढ़ी तुरंत ही ये सर्किट को ब्रेक कर देगा फ्यूज में। और जो तीसरा है कारण, तीसरा है टाइम और करंट का इन्वर्सली कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूज को ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए सुयोग्य बनाता है। यानी कि धारा और जो टाइम के रिस्पेक्ट में एक दूसरे के ये क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसीलिए ये क्या ओवरलोड के लिए उपयोग किया जाता है। और चौथा है शॉर्ट सर्किट करंट के अधिक से अधिक मान पर बिना नॉइस या फ्लेम ज्वाला, यानी कि उसमें आर्क उत्पन्न नहीं होता या धुआं गैस किसी प्रकार का बिना उत्पन्न किए सर्किट को ब्रेक करता है। यानी कि जब हमारा शॉर्ट सर्किट होता है परिपथ में, तो ये क्या करता है, ना बिना किसी आवाज़ के, ना किसी ज्वाला या आर्क के चिंगारी के या बिना धुआं गैस उत्पन्न किए ही सर्किट को ब्रेक कर देता है। पाँचवा है मेंटेनेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इसमें कोई लागत आपको लगाना नहीं है। एक बार आप फ्यूज लगा दीजिए, अगर वो मेल्ट कर जाता है तो दूसरा आपको बदलना पड़ेगा, और इसकी कोई यानी कि इसकी अनुरक्षण कर दिया जाए, मरम्मत कर दिया जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता फ्यूज में। एक बार आप लगा दिए, जब तक वो मेल्ट नहीं करेगा तब तक आपको दूसरा उसकी मरम्मत करने की ज़रूरत नहीं है। और अगला टॉपिक है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ फ्यूज, यानी कि जो फ्यूज संगलक के हानि होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, फ्यूज में मेल्ट होने पर उसे बदलने में समय लगता है। यानी कि जो फ्यूज होता है उसका फ्यूज एलिमेंट जो होता है, मतलब फ्यूज वायर क्या होता है, अगर वो एक बार मेल्ट कर गया तो उसे बदलने में टाइम लगता है, यानी उसको खोलना पड़ता है, फिर जाके उसको चेंज करना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। दूसरा कारण है फ्यूज के द्वारा अर्थ लीकेज से रक्षण प्राप्त नहीं किया जाता है। यानी कि जो संगलक होता है उसके द्वारा जो अर्थ लीकेज होता है, यानी भू क्षरण प्रदोष जो होता है, उसके द्वारा कोई इससे रोका नहीं जा सकता, यानी कि ये इसकी कमी है, यानी इसके कारण ये हानि होती है। यानी हम लोग जो है भू क्षरण प्रदोष को रोक नहीं सकते फ्यूज के द्वारा। फिर तीसरा कारण है, तीसरा क्या है, ओवर वोल्टेज तथा न्यून वोल्टेज से प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि हमारे मान लीजिए सर्किट में अगर अधिक वोल्टेज होता है, रेटेड वोल्टेज से अधिक वोल्टेज होता है, तो भी फ्यूज का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि इससे रक्षण किया नहीं जा सकता उस सर्किट का। और यदि न्यून वोल्टेज यानी कि जो रेटेड वोल्टेज है उससे भी मिनिमम हुआ तो क्या होता है, इसके द्वारा प्रोटेक्शन यानी रक्षण नहीं किया जा सकता फ्यूज के द्वारा। अगला क्या है, अगला है परिशुद्ध अंशशोधन के सुयोग्य नहीं होता, यानी कि एक्यूरेट कैलिब्रेशन के योग्य नहीं होता। ये एक्यूरेट यानी कि जैसे ही करंट बढ़ी ऐसे ही फ्लो नहीं करती, थोड़ी 1 सेकेंड 2 सेकेंड लेता है। यानी सर्किट को ब्रेक करने पे जैसे ही करंट मान लीजिए 5वें सेकेंड पे बढ़ रही है तो ये क्या करेगा, 6वें या 7वें सेकेंड पे सर्किट को ब्रेक करता है। तो ये सभी इसके हानियाँ थे, फ्यूज के उपयोग करने से ये सब हानि होती है। टॉपिक है डिजिरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज एलिमेंट, यानी कि जो हमारा फ्यूज एलिमेंट यानी फ्यूज वायर है या फ्यूज तत्व है उसके क्या होना चाहिए, उसके गुण क्या होने चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए उसके अंतर्गत, यानी जो वायर चुनेंगे या तार चुनेंगे उसका क्या होना चाहिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, यानी जो फ्यूज वायर होता है उसका जो गलनांक बिंदु बहुत ही कम होना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है ओवर करंट फ्लो हो या तो करंट रेटेड करंट मान से अधिक फ्लो होती है, तुरंत ये गल कर सर्किट को ब्रेक कर दे। और दूसरा क्या होना चाहिए उसके अंतर्गत, इसकी कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, यानी कि जो फ्यूज वायर होती है इसमें चालकता बहुत ही अधिक होनी चाहिए, इसकी चालकता बहुत ही हाई होनी चाहिए, इसमें प्रतिरोध बहुत ही मिनिमम होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, यानी ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। जो तीसरा नंबर है फ्यूज वायर का ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। फिर चौथा है इसका कास्ट लो होना चाहिए, ये बहुत ही सस्ते दर पर उपलब्ध हो जाना चाहिए फ्यूज वायर। अगला टॉपिक है हमारा फ्यूज एलिमेंट मटेरियल, यानी कि जो हमारे फ्यूज तत्व है पदार्थ कैसा होना चाहिए, किस चीज़ का बना होना चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है, लो करंट 10 एम्पियर के लिए, यानी जो लो करंट 10 एम्पियर के लिए होता है टीन एवं लेड का प्रयोग किया जाता है, या लेड 37% होता है और टीन जो होता है वो 63 यानी कि 63% का मिश्रण प्रयोग किया जाता है जो लो करंट के लिए। 10 एम्पियर के अगर फ्यूज वायर बनाना है, आपको फ्यूज बनाना है तो क्या कहते हैं, टीन प्लस लेड का कॉम्बिनेशन यानी मिश्रण के प्रयोग किया जाता है। और हाई करंट के लिए कॉपर और सिल्वर का प्रयोग, इन दोनों का मिश्रण भी प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है
देख सकते हैं ये वाला। सामान्यतः फ्यूज एलिमेंट के लिए लेड टिन कॉपर जिंक या सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए 10 एम्पियर का ड्रॉप आउट फ्यूज एलिमेंट दिखाया गया है। क्या है? ड्रॉप आउट फ्यूज एलिमेंट दिखाए गए हैं, दोनों एक ही है। आजकल क्या होता है कि हमारे जो पावर सिस्टम है, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है या सब स्टेशन है, जितने भी ट्रांसमिशन लाइन या जितने भी कहीं पे भी उपयोग किया जाता है, फीडर या कहीं पे भी जो उपयोग किया जाता है, क्या होता है, चांदी का फ्यूज वायर होता है। जो फ्यूज वायर प्रयोग किया जाता है वो चांदी का होता है। लेकिन ये चांदी का होता है या सिल्वर का होता है, तो सिल्वर इतना महंगा है। ये महंग होने का क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो पहला क्या कारण है कि यह दूसरों की अपेक्षा ऑक्सीकरण से मुक्त होता है। यानी जो सिल्वर का फ्यूज वायर होता है, ये इसके अगर खुले आसमान में रख दिया गया, ओपन वायुमंडल एटमॉस्फेयर में रख दिया जाए, तो क्या इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। और दूसरा कारण है इसकी चालकता बहुत ही अधिक होती है। यानी कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है पे सिल्वर फ्यूज वायर का जो कंडक्टिविटी होती है बहुत ही हाई होती है। और अगला कारण है, यानी तीसरा कारण है, दूसरों की अपेक्षा इसकी विशिष्ट ऊष्मा बहुत ही कम होती है। और चौथा है इसकी प्रतिरोधकता निम्न होती है। यानी कि जो इसकी रजिस्टिविटी होती है, जो फ्यूज वायर होता है सिल्वर का, इसकी रजिस्टिविटी बहुत ही मिनिमम होती है। और आखिरी है, यानी पांचवा है, इसका सह्यता गुणांक कम होता है। तो ये सभी कारण थे जिसके कारण क्या होता है, चांदी का कास्ट बहुत ही महंगा होता है। यानी कि सिल्वर, चांदी यानी सिल्वर का कास्ट इसीलिए महंगा होता है कि ये सभी कारण होते हैं इनका। और ये बहुत ही, ये मुख्य बात ये भी है कि यह आभूषण में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जो आभूषण के लिए प्रयोग किया जाता है, चांदी सोना ही प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए भी बहुत ही ज़्यादा कास्टेबल पड़ जाते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।